महिला उत्थान का विषय हो और उसको और आगे ले गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में वुमन एम्पावरमेंट था और नरेंद्र मोदी जी ने कहा वुमन एम्पावरमेंट से हम वुमन लेड डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। तो वर्षों से जो अटका मामला था महिला रिजर्वेशन का, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने नाम दिया, वो मोदी जी के कालखंड में ही पास होता है। 370 जैसी धारा समाप्त होती है। विरासत और विकास का संगम होता है। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भी होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम छलांग भी लगाते हैं। कोविड के बाद दुनिया के दूसरे देश अपनी अर्थव्यवस्था से उबर ही नहीं पाए और भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे पहुंच गई। ये सटीक निर्णय लेने की जो नरेंद्र मोदी जी की क्षमता है, देश हित में निर्णय लेने की जो क्षमता है और गरीब उनके केंद्र बिंदु में है, इसलिए हम ये जो 11 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के रूप में हमें मिले हैं, ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। ये आकांक्षी जिलों की योजना भी इस मोदी जी के कालखंड में आई है। ये क्यों आई कि कोई राज्य है वो देश के पैरामीटर के अनुसार नहीं चल रहा, तो पता लगाया अभी क्यों नहीं चल रहा, तो पता चला उस राज्य में वो जो जिला है वो पिछड़ रहा है। किसमें पिछड़ रहा है? एमएमआर में पिछड़ रहा है, आईएमआर में पिछड़ रहा है, सीएमआर में पिछड़ रहा है, पोषण में पिछड़ रहा है। वहां बच्चे जो जन्मते हैं उनकी हाइट को लेकर के दिक्कत है, वेट को लेकर के दिक्कत है। तो ये अध्ययन किया गया कि ये जो चल रही योजनाएं हैं, इनको हम बेहतर कोऑर्डिनेशन तरीके से उस आकांक्षी जिले में कैसे लागू कर सकते हैं। इसलिए आकांक्षी जिले जैसी कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने सोची और आई, और उसके बाद आकांक्षी जिलों में काम भी तेजी से हो रहा है। आपने कुछ बताया कि कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर, ये आप टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर रहे हो। राज्य सरकारों के ये हम नीति आयोग में निर्णय एक जैसे रहे, नीति आयोग जैसे रहे, इसमें चिंतन करते हैं और करेंगे भी आगे। तो जैसी संस्था को समाप्त करके नीति आयोग लाना और राज्यों को उनके प्लेटफॉर्म, उनके सुझाव लेना और उनके अनुसार नीतियां बनाना। और नीतियां भी एक नहीं, 100 से अधिक नीतियां बनाई है मोदी जी ने, हर सेक्टर में बनाई है। चाहे महिला उत्थान का विषय हो और उसको और आगे ले गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में वुमन एम्पावरमेंट था और नरेंद्र मोदी जी ने कहा वुमन एम्पावरमेंट से हम वुमन लेड डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। तो वर्षों से जो अटका मामला था महिला रिजर्वेशन का, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने नाम दिया, वो मोदी जी के कालखंड में ही पास होता है। आप देखिए, सुधारों में अगर हम देखेंगे तो वर्षों से अटके सुधार इस मोदी जी के कालखंड में, 11 साल के कालखंड में होते हैं। 370 जैसी धारा समाप्त होती है। विरासत और विकास का संगम होता है। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भी होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम छलांग भी लगाते हैं। इकोनॉमी की साइज भी बढ़ती है। हम इकोनॉमी के क्षेत्र में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं होते हैं, इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच से निर्णय लेने पे ही संभव है। हमने कोविड का कालखंड भी इस पीरियड में देखा। कोविड के बाद दुनिया के दूसरे देश अपनी अर्थव्यवस्था से उबर ही नहीं पाए
और भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे पहुंच गई। ये सटीक निर्णय लेने की जो नरेंद्र मोदी जी की क्षमता है, देश हित में निर्णय लेने की जो क्षमता है, और गरीब उनके केंद्र बिंदु में है, इसलिए हम ये जो 11 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के रूप में हमें मिले हैं, ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित ये 11 साल है। इसके लिए आज की ये प्रेस वार्ता है।